बदकारी का इर्तिकाब किया है, संसार करने का हुक्म देते हैं। अये 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 अये। और ये जाहिल जज कहता है कि ये यहूदियों का हुक्म है। फिर और कोई जवाब नहीं मिला। एक मौलवी का हवाला दिया, कहता है कि उस मौलवी ने लिखा है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिसको संसार किया वो गुंडा था। नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। ओ जालिमो, नबी ने जिसको संसार किया वो इतना पाकबाज था कि गुनाह का एहसास उसे चैन नहीं लेने देता था। नबी पाक के पास आया और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा, अल्लाह के रसूल मैं डूब गया हूँ, मैंने बुराई का इर्तिकाब किया है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना मुंह फेर लिया, उधर से आया, हुजूर मुझे पाक कर दीजिए, मैं चाहता हूँ कि जब रब के दरबार में जाऊं तो मेरे दामन पर गुनाह का कोई दाग मौजूद ना हो। नबी ने फिर मुंह फेर लिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तीसरी मर्तबा उसने कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर मुंह फेरा। उसने चौथी मर्तबा कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तू पागल है। उसने कहा, अल्लाह के रसूल मैं पागल नहीं हूँ, लेकिन आपकी ज़बान से सुना है आपने फरमाया जिसको दुनिया में सजा मिल गई, अल्लाह दुनिया की सजा के बदले आखिरत में उसका अज़ाब माफ फरमा देगा। मैंने बुराई का इर्तिकाब किया है, मैं नहीं चाहता कि मैं अल्लाह का अज़ाब सहूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की बारगाह में जाने से पहले मुझे पाक कर दीजिए। जरा देखो ये जाहिल बदबख्त इस्लाम से नाआशना और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु के बारे में बदजुबानी करने वाले लोग किस तरह अपने खब्स व बातिन का इज़हार करते हैं। कहते हैं गुंडा था। गुंडा वो है जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म को ये कहकर मुस्तरद कर देते हैं कि हम इस हुक्म को नहीं मानते इसलिए कि अल्लाह की किताब में नहीं है। वो गुंडा नहीं है जिसको जुर्म का इतना एहसास है कि उसे गुनाह का एहसास चैन नहीं लेने देता। बुखारी और मुस्लिम के अल्फाज है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तूने शराब तो नहीं पी होगी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा इकराम से फरमाया इसका मुंह सूंघो, ये कोई नशे में तो बात नहीं कर रहा है। उसने कहा, अल्लाह के रसूल मुझे शराब का नशा नहीं, हाय हाय अल्लाह के अज़ाब ने मेरे होश और हवास गुम कर रखे हैं। मुझे डर है क़यामत के दिन रब की बारगाह में अगर मैं इसी गुनाह के साथ चला गया तो रब मुझे न जाने कितना बड़ा अज़ाब देगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया शायद तू उस औरत से इस चीज को बदकारी समझा कि तूने उससे प्यार किया, उसका बोसा लिया, उसको सीने से लगाया। उसने कहा नहीं अल्लाह के रसूल, मैंने वाकई उसके साथ बदकारी का इर्तिकाब किया। जब उसने ये कहा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसने अपने गुनाह का एतराफ किया और इसलिए एतराफ किया कि अल्लाह के अजाब से बच जाए। जाओ इसको जाकर संसार करो। माइज़ अस्लमी को संसार किया गया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ने इस सजा को इसके गुनाहों की माफी का सबब बना दिया है। क़यामत के दिन उठेगा, इसके दामन पर गुनाह का कोई धब्बा और दाग मौजूद नहीं होगा। अल्लाह अकबर। वो क्या लोग थे। आज ये रिटायर्ड जज कहता है ये यहूदियों की सजा है और फिर ताज्जुब की बात को देखो, कहता है असल में नबी ने जो सजाएं दी है वो सूरह नूर उतरने से पहले दी है। क्या तुझ पे इल्हाम उतरता है कि सूरह नूर के उतरने से पहले सजाएं दी है? किसने तुझको कुरान समझाया? अगर ये सजा सूरह नूर के उतरने से पहले होती तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु अपने दौरे खिलाफत में जानी को संसार न करते। सिद्दीक अकबर ने अपने दौरे खिलाफत में उस शख्स को संसार किया जिसने बुराई का इर्तिकाब किया, फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु। और वो फारूक आजम जिसके बारे में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद फरमाया था लौ कान बादी नबीयुन लकान उमर। अल्लाह ने उमर में इतनी इस्तिताअत और सलाहियत रखी है कि मेरे बाद अगर किसी को नबी होना होता तो अल्लाह ताला उमर को नबी बना देता। वो उमर जिसके बारे में उम्मतुल मोमिनीन कहती है। ओ सुनने वालों सुन लो, कुरान उतरता हमारे घर के सहन में था लेकिन उतरता उमर की राय के मुताबिक था। वो कुरान का इतना समझने वाला, वो रब की मंशा को इतना पाने वाला। उनके जमाने में एक शख्स ने एक औरत के साथ इस बुराई का इर्तिकाब किया। दोनों शादीशुदा थे। आपने उन दोनों को संसार किया और फरमाया कोई शख्स ये न कहे कि अल्लाह की किताब में रजम का हुक्म नहीं है। आपने फरमाया अल्लाह ने हुक्म नाजिल किया है कि शादीशुदा मर्द और औरत बुराई का इर्तिकाब करे तो उन्हें संसार करो। हजरत उमर ने उसी तरह संसार किया जिस तरह सिद्दीक अकबर ने संसार किया।